ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पापा कुशा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। इसके व्रत करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यात्रा नहीं भोगनी पड़ती और वह यमराज के दंड से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं। यानी जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वह शिव की निंदा करते हैं और जो शिव के भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक उस एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही मनुष्य की देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य पुत्र धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। जिनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आती है, संतान का सुख या धन का सुख उनको नहीं मिलता, उनके जीवन में दुखी दुखे एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर देना चाहिए। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले के 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, अब ध्यान से सुनना है, जो व्यक्ति यह व्रत करते हैं उनके व्रत करने वाले की 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी इसीलिए है। वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म के किए बिना जीवन के दिन व्यतीत कर देता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता और निर्जीव के समान है। जिस व्यक्ति ने मनुष्य देह पाकर भी भगवान का भजन, कीर्तन, दान, पुण्य नहीं किया, एकादशी का व्रत नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। हे राजन, निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाग्रह, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सदगति तथा धर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, नैवेद्य रखें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, व्रत का संकल्प करें, पूरे दिन नियम के साथ में इस व्रत को करें। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने तुमसे सुनाया है।
जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। द्वादशी के दिन पारायण करते समय भगवान के सामने व्रत का फल समर्पित करें। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।